सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं विष्णुदत्त आपके सामने आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। संशय बना हुआ है कि जन्माष्टमी का व्रत पंचांग में 2 दिन लिखा हुआ है, किस दिन करना चाहिए। वैसे इस वर्ष कोई ज़्यादा समस्या वाली बात तो नहीं है, शंका वाली बात तो नहीं है। स्पष्टता है, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, हेमाद्रि, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों से ये स्पष्ट है कि जन्माष्टमी का व्रत उस दिन करना चाहिए जिस दिन चंद्रोदय के समय अष्टमी तिथि हो। इस बार 6 सितंबर के दिन सप्तमी तिथि है, जो कि मध्याह्न में दोपहर में 3:37 पे समाप्त हो रही है। उसके बाद अष्टमी आ जाती है और पूरे दिन और फिर पूरी रात अष्टमी ही रहेगी। अर्धरात्रि के समय अष्टमी होएगी। इसके अतिरिक्त इस वर्ष कुछ अलग से बात ये है कि उस दिन कृतिका नक्षत्र 6 तारीख को कृतिका नक्षत्र सुबह 9:18 पे समाप्त हो रहा है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाता है। चंद्रोदय के समय रोहिणी नक्षत्र ही होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस दिन हुआ, पुराण ऐसा लिखते हैं कि उस दिन अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार था। इस बार संयोग से ये तीनों चीज ही मिल रही हैं। 6 तारीख की रात्रि को अर्धरात्रि के समय अष्टमी तिथि भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है और बुधवार भी है। तो इस जन्माष्टमी को जन्माष्टमी ना कह करके पुराणों आदि धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण जयंती के नाम से लिखा है। तो ये संयोग श्री कृष्ण जयंती कहलाता है। तो जन्माष्टमी का व्रत स्मार्तों के लिए, स्मार्त का मतलब है गृहस्थों के लिए 6 तारीख का ही है। 7 तारीख को भी जन्माष्टमी व्रत लिखते हैं। 7 तारीख को अष्टमी तिथि दोपहर में 4:00 पे 4:12 पे खत्म हो जाती है और रोहिणी नक्षत्र सुबह ही 10:21 पे समाप्त हो जाता है। 7 तारीख की रात्रि को जब चंद्रोदय होगा तो उस समय न तो अष्टमी होगी, न बुधवार होगा और न ही रोहिणी नक्षत्र होगा। 7 तारीख को जो व्रत है वो सन्यासियों के लिए है। एक बात यहाँ पे स्पष्ट और कर दूं, अधिकतर प्रायः जितने भी व्रत, पर्व या त्योहार होते हैं और जहाँ 2 हो जाते हैं, उनमें पुराणों का, शास्त्रकारों का निर्णीत मत ये है कि पहला व्रत जो होता है वो गृहस्थियों के लिए होता है और दूसरा सन्यासियों के लिए होता है। इसलिए हो सकता है कोई एकाध अपवाद कहीं हो जो पहला व्रत गृहस्थियों के लिए ना हो, वहाँ पे कुछ प्रमाण वाक्य अलग से स्पेशल दिए जाते हैं। यहाँ पे जन्म और मृत्यु के समय ये निर्णय सिंधु लिखता है कि जन्म और मृत्यु की तिथि वह तिथि होती है जिस समय जन्म हुआ या मृत्यु हुई, जो तिथि थी, चाहे किसी का श्राद्ध आदि करना हो या जन्मदिन मनाना हो। इसमें उदय तिथि का कोई महत्व नहीं होता है। उदय तिथि का महत्व बहुत होता और जगह पर, लेकिन जन्म के समय और मृत्यु के समय, जिस समय मनुष्य की मृत्यु या जन्म हुआ है उस समय जो तिथि थी, उसी तिथि में उसका उत्सव, चाहे वो जन्मोत्सव है या मरणोत्सव है, मनाया जाएगा। तो निर्विरोध रूप से इस बार जो जन्माष्टमी का पर्व है, जो श्री कृष्ण जयंती है, वो 6 तारीख को मनाया जाएगा। कुछ लोग 7 को मना रहे हैं। जिनको मनाना ही दूसरे दिन है, उनको ज़्यादा प्रमाण दे करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, उनको मानना ही नहीं है। सही मायने में कई पंचांग हैं, उन सब पंचांगों में यही लिखा है, मेरे पास जितने पंचांग भी हैं और भी जो देखे हैं, कि सन्यासियों के लिए 7 तारीख का व्रत है और गृहस्थियों के लिए 6 तारीख बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। प्रणाम।